वीर ने नौकरानी को ऑर्डर दिया कि हवेली का गेट लॉक कर दो। वह उस बीवी को भगाने जा रहा था जो उसके दादा ठाकुर साहब ने उसके लिए फिक्स की थी, लेकिन अगले ही सेकंड ईशानी ने एक ही लात में गेट तोड़कर खोल दिया। उसने तुरंत गेट के पीछे खड़ी नौकरानी को डराकर भगा दिया। जब वीर ने नौकरानी की बुरी हालत देखी तो वह अपनी बिना देखी बीवी से ही डर गया। जैसे ही ईशानी लिविंग रूम में आई, वीर घबरा गया और तुरंत घर से भाग गया। लेकिन ईशानी रात देर तक लिविंग रूम में बैठी रही, पर वीर वापस नहीं आया। तो ईशानी ने नौकरानी से कहा कि वीर को कॉल करके घर बुलाए। एक नौकरानी ने ईशानी का मजाक उड़ाया और कहा कि उसे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ डार्ट्स उसकी आंखों के पास से निकल गए। डरे हुए नौकरों ने तुरंत वीर को कॉल कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर घर वापस आ जाओ, लेकिन वीर ने सीधा कह दिया कि ईशानी को उस पर कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है और उसने तुरंत फोन काट दिया। हैरानी की बात यह थी कि ईशानी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने बस अपनी लंबी तलवार निकाली और अपने नाफरमान पति को सबक सिखाने निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद ईशानी उस जगह पहुंच गई जहां वीर दोस्तों के साथ बैठा था। उस वक्त वीर दोस्तों के सामने घर की पावर का दिखावा कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा और ईशानी को देखा, वह इतना डर गया कि उसके पैर कांप गए। वीर का दोस्त मुस्कुराते हुए आगे आया और बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड ईशानी ने अपनी लंबी तलवार से उसके हाथ की वाइन बोतल के 2 टुकड़े कर दिए। उसने वीर को वार्निंग दी कि अभी के अभी घर चलो। ईशानी की तलवारबाजी देखकर दोस्त घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने वीर से कहा कि जल्दी से अपनी बीवी के साथ घर चला जा। बीवी के डर से वीर घबराकर बाहर से भागा और सीधा घर की तरफ दौड़ गया। जब नौकरों ने वीर को इतनी जल्दी घर आते देखा तो वे शॉक हो गए, क्योंकि वीर पहले कभी इतनी जल्दी घर नहीं आता था। ईशानी का ठंडा चेहरा देखकर उन्हें समझ आ गया कि मालिक अपनी बीवी से डरता है। बेडरूम में पहुंचकर वीर अपनी बीवी के बिहेवियर पर गुस्सा हो गया। वह गुस्से में तकिए को बार बार मारने लगा, लेकिन जैसे ही ईशानी उसके पीछे आई, वह तुरंत भीगी बिल्ली बन गया। फिर ईशानी ने कहा कि इस घर की असली मालिक अब वही है। उसने हुक्म दिया कि आज से वीर अंधेरा होने से पहले घर आएगा, वरना वह अपनी लंबी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देगी। वीर हिम्मत भी नहीं कर पाया कुछ बोलने की। उसे चुपचाप बेडरूम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन वीर अंधेरा होने से पहले घर आ गया। घड़ी देखकर उसे खुद पर काफी गर्व महसूस हुआ। तब उसने देखा कि ईशानी सोफा पर सो रही थी, उसका इंतजार करते हुए। उसका प्यारा सा सोने वाला चेहरा देखकर वह उसे छूना चाहता था, लेकिन फिर उसे ईशानी का गुस्सा याद आ गया। इसलिए होश में रहने के लिए उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। अपनी पहले वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने सोई हुई ईशानी के साथ प्रैंक करने का सोचा, लेकिन अचानक जागी ईशानी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वीर को बहुत बुरा लगा और उसे याद आया कि वह कभी कितना ताकतवर हुआ करता था। दुखी होते हुए उसने कहा कि वह अपने दादा ठाकुर साहब से कंप्लेंट करेगा, और ईशानी ने उसकी बात सुनकर यकीन न करने वाला एक्सप्रेशन दे दिया।